हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज जो है क्षेत्रमिति से क्वेश्चन नंबर 46 से हल करेंगे। मतलब परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन का चैप्टर है और नवोदय क्लास 6 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक आयताकार हौज का आयतन 300 घन मीटर है। यदि लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है तो ऊंचाई क्या होगी। यहाँ जो है हौज आयताकार मतलब घनाभाकार है, आयताकार जो है सतह है। मतलब यहाँ लिखेंगे हौज का आयतन, हौज का आयतन, हौज का सतह कैसा है, आयताकार है। लिखेंगे हौज का आयतन, हौज हो गया घनाभाकार से, हौज का आयतन बराबर लिखेंगे, हौज का आयतन बराबर लिखेंगे 300 मीटर क्यूब। इसमें हौज का आयतन घनाभाकार से है तो इसको लिखेंगे लंबाई दी हुई है 10 मीटर और हौज का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई दी हुई है 10 मीटर और चौड़ाई हो 6 मीटर और ऊंचाई जो है नहीं दी हुई है तो ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई लिख देंगे, बराबर लिखेंगे 300 मीटर क्यूब। अब जो है 10 गुना 6 अर्थात 60 मीटर स्क्वायर गुना ऊंचाई। अब लिखेंगे 300 मीटर क्यूब बराबर फिर लिखेंगे ऊंचाई बराबर 300 मीटर क्यूब बाय 60 मीटर स्क्वायर। अब काटेंगे इसको, ये कट जाएगा 5 बार में, अर्थात ये हो जाएगी 5 मीटर। हौज का ऊंचाई पूछा जा रहा था तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गई। तो कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में, इसमें हौज घनाभाकार था, ठीक ना, सतह उसका आयताकार था। हौज का आयतन दी हुई थी 300 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखे घनाभ का आयतन जो होती है ना वही लिखे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वही हौज का भी आयतन होता है। तो यहाँ दो चीज लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, ऊंचाई नहीं दी हुई थी, ऊंचाई ऐसे ही छोड़ दिए, दोनों गुना किए 60 मीटर स्क्वायर। तब गुना में है तो इधर भाग में दिए, इसकी ऊंचाई हो गई 5 मीटर। अब जो है क्वेश्चन चलेंगे 47 की ओर। एक हौज का आयतन 350 मीटर घन मीटर है तो लिखेंगे हौज का आयतन, किसका आयतन, हौज का। तो यहाँ लिखेंगे हौज का आयतन बराबर 350 मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में यदि उसकी पेंदी का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर, पेंदी जो क्षेत्रफल है वो 70 मीटर स्क्वायर है, अर्थात वो पेंदी जो होती है ना आयताकार जैसा होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। पेंदी का क्षेत्रफल दी हुई है 70 मीटर स्क्वायर। तो पेंदी अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई 70 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई दी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे हौज का आयतन। तो हौज का आयतन होता है जो दी हुई है, एक बार और समझाते हैं। हौज का आयतन बराबर लिखेंगे 350 मीटर क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई दी हुई है 70 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई नहीं पता है तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई बराबर लिखेंगे 350 मीटर क्यूब। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी 350 मीटर क्यूब बटे 70 मीटर स्क्वायर। काटे तो ये कटा 5 बार में, तो इसकी ऊंचाई जो है हमें 5 मीटर प्राप्त हुई। अब जो है क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा था तो ऊंचाई हम निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 48 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में है एक ईंट की लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 11 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी, तो इसका आयतन क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दी हुई है। यहाँ लंबाई दी हुई है ईंट का 20 सेमी है और चौड़ाई दी हुई है कितना, 11 सेमी है और ऊंचाई दी हुई है। ईंट तो जानते ही हैं घनाभाकार से होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है।
तो घनाभ का आयतन यानी कि लिखेंगे ईंट का आयतन, ईंट का आयतन, ईंट का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? घनाभ का। तो ईंट का आयतन लिखेंगे बराबर एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लिखेंगे 20 cm गुना 20 cm गुना लिखेंगे 11 cm गुना लिखेंगे 5 cm। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1100 cm³। इस तरह से इसका आंसर हल हो जाता है। इसमें बस कुछ नहीं था, आयतन निकाले। अब क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है, 49 में उस घन का आयतन बताए जिसकी भुजा 8 सेमी हो। तो लिखेंगे भुजा बराबर 8 cm। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। बस सूत्र पे रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर क्यूब, अर्थात इसका आंसर हो गया 512 मीटर क्यूब। आंसर यही लिख देंगे, घन का आयतन। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चल रहे हैं। एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन दी हुई है, तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर लिखेंगे 3375 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिखे, और भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर क्या लिखेंगे? 3375 मीटर क्यूब। अब इधर भुजा क्यूब है, तो इसका मतलब है घनमूल रूट में लेना है, मतलब घनमूल निकालना है। तो यहाँ भुजा है, तो यहाँ हो जाएगा घनमूल में, यहाँ लिखेंगे क्यूब 3375 मीटर क्यूब। ये 3375 जो है ये 15 का क्यूब होता है 3375। तो यहाँ लिखेंगे 15 मीटर गुना 15 मीटर गुना 15 मीटर। तो इसका भुजा हमें प्राप्त हुई 15 मीटर। इस तरह से इसको यह क्वेश्चन हल हो जाती है। यह क्वेश्चन एक बार फिर समझा देते हैं। घन का आयतन दी हुई है 3375 मीटर क्यूब। इसमें क्या किए, इसमें हम भुजा क्यूब लिखे 3375। ये भुजा दी हुई थी, तो भुजा क्यूब दी हुई थी, तो भुजा इधर दोनों तरफ घनमूल किए, तो क्यूब रूट आयतन हुई। तो इससे हम भुजा आसानी से निकाल लिए। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर 6 cm। तो घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो लिखेंगे घन का आयतन भुजा क्यूब। तो लिख दिए, 6 का क्यूब होता है 216। इस तरह से इसका आंसर हो गई 216 cm³। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 52 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में है, यदि 12 लगौने, 12 मतलब घेरना, यदि 12 लगौने की दर 5.5 रुपया प्रति मीटर के दर से वर्गाकार पार्क में 12 लगौने का कुल खर्च कितना होगा, जिसकी एक भुजा 210 मीटर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे, उसके बाद 5.5 से गुना करेंगे। चूँकि घेरना है, 12 लगाना है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में भुजा बराबर, वर्ग का जो भुजा है वो है 210 मीटर। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। घेरना है ना, इसलिए परिमाप निकाल रहे हैं। 4 गुना 210 मीटर, इसको गुना किए तो हो गया 840 मीटर। अब निकालेंगे खर्च। खर्च बराबर लिखेंगे 840 गुना 1 मीटर का खर्च कितना हो रही है, 5.5 रुपया। तो लिखेंगे 5.50, दशमलव बुरा है, इसके लिए 100 लिखे, 0 0 काट दिए, ये 0 काट दिए।
अब ये गुना करेंगे 84 गुना 55, तो देखते हैं क्या होती है 84 गुना 55 से। 5 चौके 20 का 0 बचा 2, 8 पंचे 40, 2 42, फिर वही लिखेंगे, ये हो जाता है 4620 रुपया इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में है घनाभ का आयतन 36,000 cm³ है, तो cm³ है मतलब सेंटीमीटर क्यूब या घन मीटर भी बोल सकते हैं, और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी हुई है। लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर 36,000 cm³। उसके बाद लिखेंगे चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, चौड़ाई बराबर लिखेंगे 30 cm और ऊंचाई बराबर लिखेंगे 40 cm। तो घनाभ का आयतन लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर लिखेंगे, ये दी हुई है 36,000 cm³ पावर 3 लिखें। तो यहाँ लंबाई जो है नहीं दी हुई है, तो लंबाई की जगह लंबाई ये लिख देते हैं। चौड़ाई दी हुई है 30 मीटर, 30 मीटर नहीं होगी, 30 सेंटीमीटर है, क्या है 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी हुई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर। अब इसको 36 cm³ लिखे। अब जो है लंबाई बराबर लिखेंगे 36,000 cm³ बाय 30 cm गुना 40 cm। तो अब जो है cm 2 गो होता है, तो काट दिए तो एगो cm बचेगा। अब 1 0 1 0 काट दिए, फिर 0 से 0 को काट दिए, 3 से काटे 120 बार में, फिर 4 से काटे इसको 30 बार में, तो इसका लंबाई हो गया 30 सेमी। बस ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। घनाभ का आयतन दी हुई थी 36,000 cm³, लंबाई मतलब चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई थी, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लिखे 36,000 cm³। अब लंबाई बचा इधर, ये दोनों गुना में था, बटे में लिखे भाग में, अर्थात तो ये 30 से मतलब 0 से 0 को काटे, फिर ये 0 काटे, फिर 3 से काटे 120 बार में, फिर 4 से काटे इसको 30 बार, इसलिए इसका चौड़ा लंबाई हो गई 30 सेमी। अब क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है क्वेश्चन नंबर 54 है 15 सेमी भुजा वाले टाइलों की संख्या जो कमरे के फर्श की माप है 3.6 मीटर और चौड़ाई है 4.5 मीटर बनाने में लगेगी। तो देखिए कमरे की यहाँ लंबाई चौड़ाई मीटर में दी हुई है, फर्श की लंबाई चौड़ाई किस में दी है, मीटर में दी हुई है। तो यहाँ फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे, तब टाइलों की संख्या निकलेगी। तो यहाँ लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बाय फर्श का क्षेत्रफल बटे लिखेंगे टाइल का क्षेत्रफल। टाइल कैसा है, वर्गाकार है, टाइल का क्षेत्रफल। यहाँ जो है फर्श की लंबाई दी हुई है 3.6 मीटर, अर्थात ये हो गई 100 से गुना करेंगे, मीटर में बदलेंगे इसको तो 360 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई हो जाएगी 450 सेंटीमीटर। अब जो है इसको 15 गुना 15 सेमी से क्या करेंगे, भाग देंगे, चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो CM ये कट गई। अब 15 से काटे इसको तो ये कट गया, तो 15 दूना 30, अब 15 चौकी ये 24 बार में कट गया। अब 15 से काटते हैं इसको 30 बार में कट गया, 30 गुना 24 करेंगे, ये हो जाएगा 720 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये कुछ नहीं था, इसमें फिर से एक बार समझा देते हैं 54 का।
कहता है 15 सेमी भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या जो कमरे के फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर लंबाई हुई और 4.5 मीटर चौड़ा बनाने में लगेगी। मतलब टाइलों की संख्या पूछा जा रहा है, तो लंबाई इसमें 110 गुना की है, सेंटीमीटर में बदले, इसमें भी 110 गुना की 450। उसके बाद टाइल है वर्गाकार, इसके वर्ग का क्षेत्रफल से भाग दे दिए। अब जो है डब्बा लंबाई दी हुई है 60 सेमी, इसका जो है लंबाई को मीटर में बदलेंगे, 60 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 60/100 मीटर। और चौड़ाई जो है 40 सेमी दी, चौड़ाई को भी मीटर में बदलेंगे, ये हो जाएगा 40 सेम है ना, तो इसको 40/100 मीटर लिखेंगे। और ऊंचाई दी हुई है कितना, 1 मीटर। तो घनाभ इसका आयतन पूछता है, डब्बा घनाभाकार से है तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर LBH इंटू अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई हुई 60/100, चौड़ाई हुई 40/100 और ऊंचाई हुई 1, अर्थात ये मीटर मतलब क्यूब लिखेंगे। ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे, 24/100 तो भाग दिए, तो इसका रिजल्ट हो गई 0.24 मीटर क्यूब इसका आंसर। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।